हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप जो है सभी लोग एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं, एडीओ की लगातार जो है वीडियोस आएंगी, लगातार वीडियोस आएंगी, लगातार वीडियोस आएंगी। आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे, सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। कुछ बच्चे जो कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे थे इंडिया का जीएस ले आइए। अब ध्यान से सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए, देखो एडीओ के सिलेबस में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है, सभी सिलेबस सेम है। बस इतना हुआ है भैया कि जो है हिस्ट्री को थोड़ा जोड़ दिया है, जो इंडियन हिस्ट्री, इंडिया जीएस में इंडियन हिस्ट्री को जोड़ दिया है। ठीक है, ये हो गया। इकोनॉमिक को जोड़ दिया है, उसके बाद आप देखेंगे भारत का भूगोल जोड़ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले था। अब ध्यान से मेरी बातों को समझिए, ध्यान से। मैं बहुत, देखो मेरी हर जो बातें रहती है बहुत कीमती रहती है। सबसे पहली बात ये बता दूं, मैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां एडीओ के तो मैंने प्लेलिस्ट बनाए ही हैं, उसको तो आपको देखना ही है। एडीओ की रेगुलर क्लासेस भी आएगी, इसके लिए बेफिक्र रहिए। सारे सब्जेक्ट मेरे द्वारा क्लियर कराए जाएंगे, इसके लिए भी बेफिक्र रहिए। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे इंडिया का जीएस कराइए, तो मैंने देखो मेरे चैनल के जाना, प्लेलिस्ट एडीओ क्लास के प्लेलिस्ट के नीचे में आप पोर्शन में देखना, वहां पर संविधान का मैंने जो है बहुत पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये आपका फायदा होगा कि मेरे जो है संविधान, एडीओ में संविधान क्लास लाने का इंतजार मत कीजिए। संविधान का, इंडिया का संविधान मैंने ऑलरेडी पहले से कंप्लीट करा लिया है भैया, उसको देखिए आप। इंडिया जीएस लोगों से फास्ट चलेंगे। दूसरा बात, और नीचे प्लेलिस्ट में जाना तो भारत का जो इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, इसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया, इसका भी प्लेलिस्ट बना दिया मैंने भाई। ये आपको आगे ले जाएगा। यहां पर एडीओ की क्लास में मैं इंडिया जीएस कराऊंगा, तब मेरा इंतजार करते रहना कब इंडिया का जीएस लाएगा। तो भैया उसका मैंने ऑलरेडी बना दिया है। हिस्ट्री का भी बना दिया इंडिया जीएस में, कॉन्स्टिट्यूशन का बना दिया, इकोनॉमिक्स का बना दिया। आप अन्य से आगे चले जाएंगे और ये एडीओ का क्लास आता रहे, उसको भी देखते रहिए। तो ऐसा मत कहिए कि इंडिया का जीएस लाइए, ऑलरेडी मैंने बना दिया है, ये फायदा आप उठा लीजिए। बहुत समय जब नोटिफिकेशन आता है ना, तो नया चीज देखने के लिए समय नहीं, केवल रिवीजन होना चाहिए। इसलिए आप बार बार मैं महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पूरा मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है भैया। और ऐसा नहीं कि ढूंढने को, क्रम से जमा दिया है, कहीं आपको ऐसा खोजने ढूंढने की जरूरत नहीं है। चालू करना है कि वीडियो लाइन से वो चालू होता रहेगा, क्रम से चैप्टर वाइज जमा दिया। और पूरे सीजीपीएससी लेवल से है पूरे, मैंने बार बार बताया कहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, इंडिया जीएस आपका कहीं न कहीं समझ लो, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया, इंडिया जीएस आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। समझो इस पॉइंट को, फायदा को लो, आगे से आप पढ़ाई करो। अब इधर जो बच गया, सीजीजीएस है, आजीविका है, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, हिंदी में तो करा ही रहा हूं, और प्लेलिस्ट में संविधान, हिस्ट्री, इकोनॉमिक आप कर लीजिए भैया। वहां प्लेलिस्ट मैंने ही कराया हुआ है, प्लेलिस्ट करा लीजिए। ये आपके लिए फायदा है, ये महत्वपूर्ण बात है। सिलेबस जोड़ा है कोई बात नहीं, नया नोटिफिकेशन है, सिलेबस जोड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन ये बातों को समझिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ऑलरेडी से सिलेबस कंप्लीट है, कॉन्स्टिट्यूशन का, हिस्ट्री का, इकोनॉमिक का, उसका फायदा उठाइए खाली समय में। और एडीओ का मैं तो ला ही रहा हूं रेगुलर क्लासेस, ठीक है, तो इसका फायदा उठाइए और जम के तैयारी कीजिए भाई, ठीक है। चलिए आज देखेंगे हम समास को, देखेंगे हिंदी में, ठीक है। हिंदी में किसको देखेंगे, हम समास को देखेंगे। अब ध्यान से ये समझना है, मैंने इस जस्ट 29वां क्लास में जो है आपको देखो संधि को बताया था, संधि को ट्रिक वाइज बताया था, ठीक। और बहुत से उनके नियम कानून थे, लेकिन हमें एग्जाम में कैसे फिट करना है ये मैंने बताया होता। यहां पर हम समास को भी देखेंगे और एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। हिंदी का वेटेज एडीओ में 10 नंबर का है, अब सीजीपीएससी दिलाएंगे तो वहां पर मेंस में भी हिंदी काम आता है, और उसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम में, सी सेट में भी काम आता है। तो व्यापम में कोई भी एग्जाम हो, हिंदी का वेटेज आपको 10 नंबर 15 नंबर आपको देखने को मिलेगा ही। अब समास यहां पर देखेंगे। समास को मैं इतना ट्रिक से बताऊंगा, अगर आप अभी तक कंफ्यूज रहे तो गारंटी मेरी है कि जो भी सब्जेक्ट आता है आप कभी नहीं भूलोगे, इतनी गारंटी मैं ले सकता हूं। सटीक रहती है बिल्कुल, बहुत रिसर्च करके, बहुत मेहनत करके मैं वीडियो लाता हूं, ठीक है। तो देखिए यार, आज हम क्या देखेंगे, हिंदी में समास देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, समास देखेंगे। क्लियर हो गया, हिंदी में समास देखेंगे। और जो गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं उसको मैं बताऊंगा। देखो मैं शुरू में बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं, ऐसा नहीं कि क्या क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, ये याद रखना। अब हम समास देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप में होता है। ये देखो मुंह उठाकर यही सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप में, याद रखिए संक्षेप में, ठीक है। अब समास के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं, इसको भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप में। और इस समास के कितने प्रकार है, 6 प्रकार है। अब 6 प्रकार को ऐसे आपको ट्रिक से बताऊंगा, जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे आप, ठीक है। सबसे पहले मैं नाम बता देता हूं, अव्ययी भाव समास। अब कोई बोलेगा कि लाइन से याद करना है, अरे भैया 6 याद होना चाहिए, कहने की क्रम से याद करना है, वो मैटर नहीं रखता यहां पर, ठीक है। अव्ययी भाव समास,
कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। 6 हो गए। नाम तो भी याद रख लेना है, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है संक्षेप में, इसके कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। क्लियर हो गए। अब सबसे पहले देखते हैं अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्ययी भाव समास, देखो गारंटी मेरी है कि भैया मेरी जितनी भी वीडियो आती है कभी नहीं भूल पाओगे। इसका एडियो में वेटेज 10 नंबर का, आपको ध्यान रखना है। अव्ययी भाव समास, इसका पहला पद प्रधान होता है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ था सीजीपीएससी में, ठीक है, या सीजी व्यापम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद होता है, ऐसा करके पहला पद प्रधान होता है, याद रखना। और पहला पद अव्यय भी होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों शब्द तो याद रखना है अव्ययी भाव समास से। क्लियर हो गया। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही बात। पहला पद अव्यय होता है, बिल्कुल सही बात। या माइंड में दोनों पद को याद रखें, जो और इनके महत्वपूर्ण बातें हैं लेकिन जो एग्जाम में पूछे उसको मैंने सेलेक्ट किए हुए, ठीक है। पहला पद प्रधान होता है, उसके बाद पहला पद अव्ययी होता है। क्लियर हो गया। अभी हम अव्ययी भाव समास देख रहे हैं। अब मैंने इसके लिए क्या ट्रिक बनाया था, अव्ययी भाव समास को कैसे आपको याद रखना है, इसके लिए आनि बे प्रति यथा, ये याद रखिए, ठीक है। यहां पर मैंने ट्रिक लिख दिया है, ध्यान से समझिए, ठीक है। देखो अव्ययी भाव समास को कैसे याद रखना है आपको। आ, मेरे से ध्यान से समझिए, आ नी बे प्रति यथा। शुरू में अगर देखो, इनको मैं बार बार बोल रहा हूं, इनके बहुत से और नियम कानून है, उसको नजरअंदाज कीजिए। जो एग्जाम में कैसे हमें सही आंसर करना है ये मैं ट्रिक बताता हूं। संधि में भी वैसे किया, समास में भी वैसे बता रहा हूं मैं। अब नियम कानून मत बता रहे, हमें एग्जाम में कैसे क्लियर करना है, टिक करना है, वो महत्वपूर्ण है। फंसना कैसे चाहिए, सही आंसर, मात नहीं खाना चाहिए, इसको मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। मैं उस वीडियो को शुरू में ही बात बोल देता हूं। आ नी बे प्रति यथा, एक बार बोलिए मेरे साथ, आ नी बे प्रति यथा। अब देखो, अगर आपको आ भी शुरू में देखने को मिले, ठीक है, नी शुरू में देखने को मिले, बे शुरू में देखने को मिले, प्रति और यथा शुरू में देखने को मिले, मतलब समझ जाना भैया कि वो अव्ययी भाव समास है। अब कैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, ध्यान से समझिए। आजीवन निम्न में से कौन सा समास है? आजीवन। आप ट्रिक फंसा लीजिए, अरे आ, यहां हम, ठीक है, आ शुरू में आ गया, ये अव्ययी भाव समास है। मान के चलो नी से कोई बोले कि निसंदेह कौन सा समास है, निडर कौन सा समास है, तो यहां फंस रहा है ना, आ नी आ गया, ठीक है। मैं भी एग्जांपल बताऊंगा तो और समझ आएगा। उसके बाद बे देखेंगे, जैसे कोई बोल दिया जाएगा कि बेरोजगार कौन सा समास है, बेमतलब कौन सा समास है, तो भैया ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। जैसे प्रति, आपको ध्यान रखना है, प्रतिदिन कौन सा समास है भैया, अव्ययी भाव समास। फंस रहा है नहीं। यथा अगर मान के चलो यथाशक्ति अगर आपसे पूछ दिया जाए तो कौन सा समास है, तो भैया अव्ययी समास है। कहने का मैंने ट्रिक बना लिया है, मैं फंसा लेता, आनी बे प्रति यथा। अगर ये शुरू में मुझे देखने को मिले तो मेरा माइंड क्लिक कर जाता है कि ये अव्ययी भाव समास है। अब ध्यान से समझिए, मैं कुछ एग्जांपल लिखा हुआ हूं, देखो। आकंठ, आकंठ का मतलब होता है कंठ से लेकर, इसको ध्यान से समझना। देखो शुरू में आ देखने को मिला, अगर आपसे ये पूछे आकंठ कौन सा समास है, तो यहां पर फंसा लीजिए, आ आया हुआ है, यहां पर शुरू में है आकंठ, ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा, आजन्म अगर पूछे, मान के चलो शुरू में आ देखने को मिला, ये समझ जाना भैया हमारा अव्ययी भाव समास है। ये ऐसे ही मैंने ट्रिक फंसा लिया था, उसके बाद नहीं भूलता मैं, ठीक है। उसके बाद आजीवन, ये देखो आजीवन है, शुरू में आ गया, यहां पर फंस रहा है। देखो आ नी बे प्रति यथा, अगर ये सभी जो है शुरू में देखने को मिले तो तर्क लगा लेना भैया अव्ययी भाव समास है। और देखो, ठीक है, उसके बाद यथा नियम, ये देखो यथा नियम, शुरू में यथा देखने को मिल गया, ये यथा क्या है, ये अव्ययी भाव समास है। और देखिए यथा शीघ्र, शुरू में यथा देखने को मिल गया, देखो ये अव्ययी भाव समास है। निडर, देखो शुरू में नी देखने को मिल गया, यहां पर देखो फंसा लिए हमें, अगर शुरू में निडर नी देखने को मिले, यथा ये क्या है, अव्ययी भाव समास है। निसंदेह, देखो शुरू में नी देखने को मिल गया। जैसे प्रति बने बताया, प्रतिदिन, ये कौन सा है, अव्ययी भाव समास, शुरू में प्रति मास देखने को मिल गया, ये अव्ययी भाव समास है। बे से देखो बेकाम, शुरू में बे देखने को मिल गया, अब देखते ही, शुरू को देखते ही फंसा लेना भैया। बेमतलब, देखो अगर आपको बोले बेरोजगार कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, शुरू में बे आ रहा है, देखो आ नी बे प्रति यथा, आ नी बे प्रति यथा, शुरू में ये सभी देखने को मिले तो टिक मार देना, अव्ययी भाव समास है। क्लियर, आगे बढ़ जाओ, ठीक है, ये फंस जाएगा आपका। अगला देखते हैं द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास, ये ट्रिक याद रखिए, आनी बे प्रति यथा, अव्ययी भाव, शुरू में ये सब देखने को मिले ना, अभी मैंने एग्जांपल बताया, समझ गए होंगे। द्विगु समास में सिंपल सी, आपको ये सबको पता है, बच्चों क्लास 6 से पढ़ते आए हुए, अगर शुरू में संख्या आपको देखने को मिले, जैसे त्रिफल, तीन बता रहे हैं, पंचवटी, ठीक है, पंच अमृत आपको देखने को मिले, ठीक है, शुरू में संख्या अगर बताए, जैसे नवरत्न आपको देखने को मिले,
ठीक है। जैसे त्रिभुज आपको देखने को मिले, ये संख्या को बता रहा है। तो ये संख्या अगर आपको देखने को मिले तो कौन सा समास है? द्विगु समास है, याद रखनी है, ठीक है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये संख्यावाचक, शुरू में तो आपको संख्या देखने को मिलेगा, संख्यावाचक आपको एग्जाम क्लियर करना है, वहां पर ज्यादा विद्वता नहीं दिखाना है, ठीक है। जैसे चौपाई, देखो चौपाई शुरू में चौ आ रहा है, 4 से चौपाई, 4 पाई होता है, ठीक है। ये संख्या देखो दर्शा, त्रिभुवन, त्रि, देखो यहाँ पर पंचवटी 5 को, यहाँ पर सप्ताह 7 को, यहाँ पर नवरत्न 9 को, यानी कि शुरू में अगर संख्या आपको दर्शाए भैया संख्या देखने को मिले तो कौन सा समास है? द्विगु समास है। संख्या द्विगु समास, संख्या, बात खत्म, आगे बढ़िए फटाक से, ठीक है। अगला देखते हैं कर्मधारय समास। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं भाई, एडीओ के सारे सब्जेक्ट क्लियर कराए जाएंगे और बहुत बेहतरीन ट्रिक से समझ जाएगा, वहां पर आंसर आपका फंसेगा ही। अगर आप जिंदा दिली यहां पर इसको खोल कर रखेंगे तो फंसेगा, ऐसे दिक्कत आएगा। मतलब अगर मान के चलो समाज से आएगा तो छूटेगा नहीं। अगर मान के चलो बोर्ड ने व्यापन से क्वेश्चन ही नहीं पूछा, उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मैंने थोड़ी क्वेश्चन सेट किया हुआ है। संधि से अगर क्वेश्चन पूछा, ना क्वेश्चन संधि से उठाया ना समाज से उठाया। अब हिंदी का तो सिलेबस दे दिया है भाई, उसने अपना नोटिफिकेशन सिलेबस जारी किया, उसमें संधि समाज सब पूछेंगे बोल दिया। अगर संधि और समाज से ही नहीं पूछा तो अब तुम बोलोगे भैया आए नहीं, तो उसमें मैं क्या एग्जाम में थोड़ी ना सेट कर रहा हूं। लेकिन उसने कभी कभी होता है सिलेबस दे दिया, कोई जरूरी थोड़े वो यही इसी को उठाकर पूछे। लेकिन इतना है कि अगर संधि समाज हिंदी से जो भी, यानी सारे सब्जेक्ट से अगर सिलेबस के अंतर्गत पूछेंगे तो फंसना तय है, ऐसी बात है। मतलब वो क्वेश्चन आपको सही कर पाओगे, वहां पर दिमाग, ये दिमाग जो है काम आएगा आपका, इसके लिए बेफिक्र रहिए। अब भाई अब एग्जामिनर सेट कर रहा है, उसने संधि समास को पोर्शन ही हटा दिया, नहीं सेट करेंगे इसे क्वेश्चन, तो उसने तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या कर सकता हूं, या कोई और क्या कर सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन इनसे क्वेश्चन उड़ते हैं भैया, ये जो है मेन टॉपिक है हिंदी के। चलिए अगला देखते हैं कर्मधारय समास। अब यही भाई समास देख लिया, आनिबे प्रति यथा, क्लियर, द्विगु में संख्यावाची। उसके बाद देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहचानने का, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके नियम कानून पर मत जाइए, ट्रिक मैंने क्या फंसाया है उसको मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अगर कर्मधारय समास में आपको क्या क्या देखने को मिले? के रूपी देखने को मिले, इसको याद रखना, के रूपी, तो फंसा लेना कर्मधारय समास है जो अगर देखने को मिले, है जो देखने को मिले तो फंसा लेना भैया कर्मधारय समास है। या के समान अगर देखने को मिले तो समझ जाना ये कर्मधारय समास है। के रूपी, है जो, के समान। अब कैसे ध्यान रखना है, देखो मैंने कुछ एग्जांपल बताया हुआ है। जैसे बुरी है जो आत्मा, देखो यहां पर फंस गया, है जो, बुरी है जो, ये देखो बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा। अब आपको कैसे पूछ दिया जाएगा, बुरी है जो आत्मा निम्न में से कौन सा समास है? आप देखते ही फंसा लेना, है जो आया हुआ है भैया कर्मधारय समास है, ट्रिक फंस गया आपका, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं अधपका। अधपका, आधा है जो पका, यानी कि है जो यहां पर देखने को मिल गया, देखो है जो कौन सा है भैया? कर्मधारय समास है, ऐसे फंसाना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं नीलकमल। नीला है जो कमल, है जो देखने को मिल गए, ये देखो है जो कमल, ये कर्मधारय समास है, ऐसे फंसाना है आपको, ठीक है। अगला देखते हैं महापुरुष। महान है जो पुरुष, है जो देखने को मिल गए यहां पर, है जो, ठीक है, कौन सा है? कर्मधारय समास है। अगला देखते हैं कमल नयन। अब देखो कमल के समान नयन, के समान, देखो यहां पर के समान, यहां पर भी मैंने लिखा है के समान, देखो ठीक है, के समान। अगर के रूपी है जो के समान देखने को मिला तो आंख बंद करके कर्मधारय समास पर टिक लगा देना, ठीक है। कमल नयन, कमल के समान नयन कौन सा जो है समास है? तो के समान फंस गया कर्मधारय समास में, ठीक है। अगला देखते हैं चंद्रमुख। चंद्र के समान मुख, देखो चंद्र के समान मुख, यहां पर के समान है, चंद्र के समान मुख है, ठीक है। अगला देखते हैं क्रोध अग्नि। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि, देखो क्रोध के रूपी, ये देखो रूपी, ठीक है, क्रोध के रूपी अग्नि। तो कहने का मतलब क्या चीज है? अगर रूपी है जो के समान अगर देखने को मिले तो समझ जाना कर्मधारय समास है। भाई एक एक के 150 उदाहरण है, मैं सभी को यहां थोड़ी ना लिखता रहूं, आप समझाने के लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। है जो, के रूपी, के समान, ऐसा याद रख लीजिए कर्मधारय समास। पूछा जाता है महापुरुष, ऐसा महान है जो पुरुष, है जो आया भैया कर्मधारय समास, निकलिए। चलिए फास्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद समान होते हैं। अब कैसे दोनों पद समान होते हैं भैया? मान के चलो आपके घर में पति और पत्नी है, तो दोनों भैया अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माँ और बाप है, मान के चलो अपनी अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण है, समझ रहे हो। भाई और बहन है, अपनी अपनी जगह दोनों महत्वपूर्ण है, यानी कि दोनों समान है, दोनों का पद समान है, समझ रहे हो। तो दोनों का पद समान है, उसमें क्या देखने को मिलता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, अब इसको पहचानना है आपको, कैसे? बीच में आपको डेस देखने को मिलेगा, देखो डेस देखने को मिलेगा, इसको ऐसे ही पहचानना पड़ता है, ठीक है।
आपको ध्यान में रखना है द्वंद। द्वंद और द्विगु में कंफ्यूज मत होना। द्विगु, द्विगु में संख्या वाला रहता है, द्वंद में भैया दोनों पद समान होते हैं, उसको ध्यान में रखना है। और बीच में आपको डेस देखने को मिलेगा। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है भाई और बहन, और बीच में डेस ऐसे देखने को मिलेगा। भाई और बहन कौन सा समास है? राम लक्ष्मण कौन सा समास है? पाप और पुण्य कौन सा समास है? माँ और बाप कौन सा समास है? बीच में आपको ऐसे ही डेस देखो। अमीर और गरीब ऐसे ही बीच में देखो, ये डैश देखने को मिलेगा। ठीक है, माता और पिता कौन सा समास है? और दिमाग ये लगाना है कि भैया दोनों पद अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। माता और पिता, माता भी अपनी जगह भैया प्रधान है, पिता भी अपनी जगह महत्वपूर्ण है, भाई और बहन, भाई भी अपनी जगह, यानी दोनों पद समान हो। और बीच में तो सबसे फंडा है कि इसको ऐसा आपको डेज देखने को मिलेगा। बात खत्म। क्लियर हो गया? तो वहां पर आप टिक लगा देना कि ये क्या है, द्वंद समास है। अब सबसे मुंह उठाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये द्वंद समास के 3 भेद आपको देखने को मिलेंगे, 3 प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। इतरेंद्र द्वंद, ध्यान से समझना है। इतरेंद्र, इतरेंद्र नाम याद रखिए। द्वंद समास के कितने? इतरेंद्र याद रखिए। ठीक है, समाहारक द्वंद याद रखना है, और वैकल्पिक द्वंद आपको ध्यान में रखना है। अब कैसे याद रखना है इसको मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इतरेंद्र द्वंद, दोनों अपनी प्रधानता रखते हैं, दोनों अपनी प्रधानता रखते हैं। सबसे पहले द्वंद में भी ये लग लेना, बीच में भैया डैश लगा रहेगा। क्लियर हो गया? अब इतरेंद्र द्वंद को कैसे याद रखा? मैंने पर्सनली कैसे याद रखा था, या ट्रिक इसका, दोनों पद अपनी अपनी जगह प्रधान है। जैसे राम को देख लीजिए और लक्ष्मण को देख लीजिए, दोनों प्रधान है, दोनों प्रमुख है, प्रधान है, राम और लक्ष्मण। ठीक है, भाई और बहन देखो, दोनों अपनी जगह प्रधान है भैया। भाई, भाई भी की अपना जगह वैल्यू है, बहन की भी अपनी प्रधानता है, दोनों प्रधान हो, दोनों। तो इसको क्या इतरेंद्र द्वंद बोलते हैं। अब मैंने इसको कैसे ट्रिक फंसाया था, ई से इतरेंद्र और ई से इक्वल, मतलब अपना ट्रिक बता रहा हूं मैं। इक्वल मतलब समान होते हैं, दोनों समान होते हैं, ऐसे करके मैं ई से इतरेंद्र और ई से इक्वल, ऐसे इक्वल मतलब समान होता है, नहीं ऐसे मैंने फंसा लिया था। ई से इक्वल, दोनों समान आपको देखने। अगला देखते हैं समाहारा। समाहारा से नाम से स्पष्ट है, समाहारा समूह का बोध कराता हो। जैसे मान के चलो आपसे बोले दाल और रोटी, दाल देखना भैया समूह में होता है, समूह को, है नहीं? जैसे मैंने आपको क्या, समाहारा द्वंद आपको ध्यान में रखना है। ये द्वंद समास देखो, द्वंद समास के 3 भेद है। मैंने क्या क्या बताया, इतरेंद्र द्वंद, समाहारा द्वंद और वैकल्पिक द्वंद। तो इतरेंद्र से मैंने इक्वल बताया, दोनों पद समान रहेंगे। समाहारा में समूह का बोध कराता हो, जैसे दाल देखो, दाल जो है समूह का बोध करा रहे हैं, दाल रोटी, और बीच में तो डेस देखने को मिलेगा, तो समझ जाना कि ये द्वंद ही समास है। अन्न जल देखो, आपको जो है क्या करने को मिल रहा है, समूह को दर्शा रहे हैं। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं वैकल्पिक द्वंद। वैकल्पिक द्वंद में विपरीतार्थ, यानी कि विपरीतार्थ को दर्शाता है, उल्टा को दर्शाता है। वैकल्पिक द्वंद में जैसे पाप का पुण्य, थोड़ा का बहुत, ठीक है, अमीर का गरीब, देखो विपरीत बता रहा है, अमीर का गरीब, ठीक है, समझ रहे हो ना, पाप का पुण्य, ऊंच का नीच, समझ रहे हो? तो ये क्या है, वैकल्पिक द्वंद है, जो विपरीतार्थ को बताता है, अपोजिट को दिखा रहा है, ये इसको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या क्या देख लिया, अव्ययीभाव समास देख लिया, कर्मधारय समास देख लिया, द्विगु समास देख लिया, द्वंद्व समास देख लिया। पूछे जाते हैं द्वंद्व समास के कितने भेद हैं भैया? 3 भेद हैं। नाम को भी पूछा जाता है, इतरेंद्र ई से इक्वल, समाहारा नाम से समाह, आपको समूह देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? वैकल्पित, व से वैकल्पित, वैसे विपरीतार्थ, ऐसे करके याद करना, विपरीत अमीर गरीब, ऊंच नीच, ऐसे पाप पुण्य, ऐसे, और बीच में तो डेस देखने को मिलेगा, तो समझ ही जाना कि भैया वो द्वंद्व ही समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फास्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं 5वां जो समास है, कौन सा? बहुब्रीहि समास। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुब्रीहि समास, इसको ध्यान रखना है। पहला पद और दूसरा पद मिलकर, देखो पहला पद मिलकर और दूसरा पद मिलकर तीसरे पद को क्या कर संकेत करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुब्रीहि समास है, ऐसे करके दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा, जो पहले पद और दूसरे पद मिलकर जो है तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, बहुब्रीहि समास है। अगर तीसरा पद की ओर संकेत कर रहे हैं भैया, बहुब्रीहि समास है। जैसे आपको इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे, जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, ठीक है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि चक्रधर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, जितेंद्रिय, जीत लिया है जिसने अपने इंद्रियों को, जितेंद्रिय कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। 10 आनंद, जिसके 10 मुख हैं, भैया कौन है? रावण, आपको पता है। तो पहला और दूसरा पद मिलाकर तीसरे पद को संकेत करते, ये पूछा जाता है, दशानंद कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। पीतांबर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। गिरिधर कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। नीलकंठ कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ऐसे पूछे जाते हैं भाई, आपको ध्यान में रखना। चलिए फास्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं तत्पुरुष समास।
ठीक है। तत्पुरुष समास अब देखेंगे, इसे 6 कारकों में विभक्त किया गया है। तत्पुरुष समास को आपको ध्यान में रखना है, 6 कारकों में विभक्त किया गया है। अब इसको ध्यान से थोड़ा सा समझना है, आपको थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना है, मैं बताऊंगा, आप बेफिक्र रहिए, आपको 100% समझ आएगा। ठीक है, हमने कौन कौन से समास देख लिए हैं? सबसे पहले हमने क्या देखा? अवयवी भाव समास देख लिया, द्विगु समास देख लिया, द्वंद्व समास देख लिए, कर्मधारय समास देख लिए, बहुब्रीहि समास देख लिया। अब देखते हैं हम तत्पुरुष समास। ये जो तत्पुरुष समास इसे 6 कारकों में विभक्त किया गया है, वो कौन कौन से कारक है? ध्यान से समझिए। कर्म तत्पुरुष पहला, करण तत्पुरुष दूसरा, संप्रदान तत्पुरुष तीसरा, अपदान तत्पुरुष चौथा। क्लियर हो गया? अगला देखते हैं, अगला है संबंध तत्पुरुष पांचवा। यहां पर मैंने एक लिख दिया है अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष छठवां। और आपको बार बार बोल रहा हूं, आपको विभक्तियों को याद रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? देखो कैसे याद रखना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। इसमें आपको जो विभक्ति है को देखने को मिलेगा। ये देखो को, इसके लिए को आपको पॉइंट में रख लेना है, ठीक है, बगल में लिख लेना है। अब कैसे? कर्म तत्पुरुष में आपको को देखने को मिलेगा। कैसे? ध्यान से समझिए। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला, देखो यहां पर को मिल गया, पाकिट को मारने वाला। ठीक है, तो कौन सा भैया? कर्म तत्पुरुष समास है ये। कर्म तत्पुरुष समास में को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं माखन को चुराने वाला। यहां पर भी देखने को मिल गया माखन को चुराने वाला, तो कौन सा समास है भैया? कर्म तत्पुरुष समास है। अब कैसे आपको ध्यान में कैसे पूछा जाता है? माखन को चुराने वाला निम्न में से कौन सा समास है? तो आप कैसे ट्रिक लगाओगे? माखन को, यहां पर को आ गया भैया, हमने याद किया था कर्म में, हमको कर्म तत्पुरुष में को ध्यान में रखना है, तो फंस जाएगा आपको। क्लियर हो गया? पाकिट को मारने वाला कौन सा समास है पूछे तो आप पाकिट को मारने वाला, हाँ भैया कर्म तत्पुरुष समास में हमने को ध्यान में रखना है, ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, अगला देखते हैं मरण को पहुंचा हुआ। यहां पर भी आपको देखने को मिल गया को, आपको देखने को मिल गया कर्म तत्पुरुष समास है, क्योंकि कर्म तत्पुरुष समास में हमको को ध्यान में रखना है। वन को गमन, वन गमन, देखो को आ गया यहां पर, वन को गमन, तो को वहां पर आए तो हमारा माइंड ये खेल देना चाहिए कि कर्म तत्पुरुष समास है। तो कैसे? आपको हर जो यहां पर हम जो 6 कारक में विभक्त किया गया, इसमें कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण विभक्ति को ध्यान दे? कर्म में आपको ध्यान रखना, को ध्यान में रखना, ऐसे याद रखना, कर्म को ऐसे बगल में लिख लेना। ठीक है, कर्म तत्पुरुष में को ऐसे। ठीक है, अगला देखते हैं चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाले, यहां पर भी को आ गया, देखो आपका फंस जाएगा। आपको कैसे दे दिया गया? चिड़ी मार या चिड़ियों को मारने वाला कौन सा समास है? तो चिड़ियों को आ गया, तो भैया कर्म तत्पुरुष समास है। क्लियर हो गया? तो कर्म तत्पुरुष समास में आपको को ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं करण तत्पुरुष में आपको कौन सा ध्यान रखना है? एक तो से को ध्यान रखना है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है के द्वारा को आपको ध्यान में रखना है, तो आप फंसा लेंगे। जैसे अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यहां पर देखो से आ गया, अकाल से पीड़ित। आपको पूछा जा सकता है अकाल से पीड़ित कौन सा समास है? तो भैया करण तत्पुरुष समास है। और करण तत्पुरुष, जैसे यहां पर कर्म पुरुष में आपने तत्पुरुष में ध्यान दिया था को, उसी प्रकार करण तत्पुरुष में आपको ध्यान रखना है से और के द्वारा को ध्यान में रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं अकाल से पीड़ित, यानी कि अकाल पीड़ित कौन सा समास है? अब माइंड कैसे खेलेगा? अकाल से पीड़ित, और से में हमको कहां पर देखे थे? करण तत्पुरुष में से को आपको ध्यान में रखना है, या इसलिए मैंने ऊपर ऊपर में लिख दिया है इसको, किसको किसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं भूख मरा, भूख से मरा, तो आप भूख से मरा कौन सा समास है? आप देखोगे भूख से मरा, से किसमें आया था? हाँ करण तत्पुरुष, हमारा करण तत्पुरुष सही आ गया आंसर। ऐसे याद रखने, इसको तो याद रखते जाना है। ठीक है, यही आपका जो है बेसिक है, इसी को आधार पर आप क्वेश्चन टिक कर पाओगे। ठीक है, कष्ट से साध्य, देखो यहां पर भी से आ गया, करण तत्पुरुष समास है। अगला देखते हैं स्वरचित, यानी कि स्व द्वारा रचित, यहां पर देखो द्वारा आ गया, ये देखो द्वारा यहां पर, तो ये कौन सा है? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में से को ध्यान रखना और के द्वारा को ध्यान में रखना, इसे रट लेना है कि करण तत्पुरुष में हाँ से और के द्वारा, कर्म में को ध्यान में रखना, ऐसे याद रखने हैं। ठीक है, अगला देखते हैं सुर रचित, सुर द्वारा रचित, देखो द्वारा रचित, ऐसे अब देखो कैसे पूछ दिया जाएगा, सुर द्वारा रचित निम्न में से कौन सा समास है? आप माइंड खेले रहोगे। हाँ से और द्वारा हमने पढ़ा था करण तत्पुरुष में, तो ये यही है। ऐसे ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और सीजीपीएससी सीजीपीएफ में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्लियर हो गया? हमने कर्म तत्पुरुष में को ध्यान में रखना है, करण तत्पुरुष में से और के द्वारा को ध्यान में रखना है। अब देखना के लिए ध्यान में रखना है आपको, के लिए आपको ध्यान में रखना है, के लिए देखो गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। अब आपसे पूछे भैया
गुरु के लिए दक्षिणा कौन सा समास है? तो संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समान है। ठीक है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, देखो यहां पर के लिए आया संप्रदान तत्पुरुष समास। तो कहने का मीन्स क्या है? कर्म में आपको को ध्यान में रखना है, करण में से और के द्वारा ध्यान रखना, संप्रदान में के लिए आपको ध्यान रखना। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, के लिए किसमें है? संप्रदान में आ गया। देश के लिए प्रेम, देश प्रेम यहां पर के लिए आ गया, मतलब क्या है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ऐसे आपको याद रखना है भाई। क्लियर? अब देखो आपका माइंड कैसे खेलेगा, ध्यान से समझिए। अब ध्यान से समझना है, एक क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए, रसोई के लिए घर कौन सा समास है? अब ध्यान रखना, जैसे आपको कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास कौन आएगा ऐसे करके, तो आप तो दिमाग लगा लोगे ना। कर्म में हमको को देखने को मिलता है, यहां पर तो को है ही नहीं। करण तत्पुरुष में से देखने को मिलता है, के द्वारा देखने को मिलता है, यहां पर तो से और के द्वारा है ही नहीं। संप्रदान में हाँ के लिए हमने पढ़ा था, तो ये आंसर सही आ जाएगा। ऐसे ही फंसाना है आपको भाई सभी के। कर्म तत्पुरुष में को, करण में से, के द्वारा, संप्रदान में के लिए, ऐसे आपका। अब देखते हैं अपदान, अपदान तत्पुरुष समास में इसका सबसे महत्वपूर्ण याद रखना, अपदान में इसमें पृथक को बताया गया, अलग हो रहा है कोई चीज, इसको बताएगा। अपदान तत्पुरुष में कोई चीज अलग हो रहा है, उससे पृथक हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा है, देखो पेड़ से पत्ता अलग को बता रहा है, कुछ पृथक हो रहा है इससे, तो ध्यान से समझना है। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पॉइंट पे यहां पर देखो, अब कैसे फंसोगे? करण तत्पुरुष में भी से है, यहां पर भी से है। देखो मैं इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों को समझा रहा हूं। करण तत्पुरुष में मैंने क्या किया? से और के लिए के द्वारा को याद रखना। अब आप फंसोगे कहां? पेड़ से पत्ते गिरा, तो यहां पर आप क्या याद रखोगे? हमने तो से को पढ़ा था करण तत्पुरुष में, तो शायद करण तत्पुरुष आएगा ऐसे करके, लेकिन नहीं। माइंड ये रखना है अपदान तत्पुरुष में कि कोई चीज उनसे अलग हो रहा है या पृथक हो रहा है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि पत्ता जो है पेड़ से अलग हो रहा है, यहां पर पृथक को दर्शा रहा है। उसी प्रकार ऋण से मुक्त, देखो यहां पर भी से है, तो आप करण तत्पुरुष मत लगाना है। ऋण से मुक्त का मतलब क्या? कोई व्यक्ति ऋण से कर्जा से डूबा हुआ था, अब वो मुक्त हो रहा है, यानी कि कोई चीज से अलग हो रहा है, तो अलगाव को दर्शाता है अपदान तत्पुरुष। क्लियर हो गया बातें? कंफ्यूज मत होना। अगला देखते हैं, यहां पर बोर्ड में जगह नहीं तो कुछ एक दो और बचो, उसको नीचे लिखा हूं। अब देखो, अब देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में आपको ध्यान रखना क्या क्या चीजों को याद रखना है। का आएगा इसमें, की आएगा या तो के आएगा। ठीक है, का की के ऐसे याद रख लेना। ठीक है, का की के 12 खड़ी पढ़ते हो ना, का की के ऐसे याद रख लेना। अब ध्यान से समझना, सभी का जो है मेन महत्वपूर्ण पॉइंटों को ध्यान में रखना। जैसे संप्रदान में के लिए एक साथ है, के लिए, इसमें करण में के द्वारा से है, इसमें कर्म में को है। ऐसे देखो यहां पर का की के है, यहां पर को है, तो ध्यान में रखना, फंस जाओगे वरना। समझ गए? ये का की के है, यहां पर को है, तो पता चला इधर को उधर मत करना, खिचड़ी मत करना। अब ध्यान से, वो तो पढ़ने में इजीली समझ आ जाता है। जैसे अमृत की धारा, अमृत धारा, देखो यहां पर की आ गया तो फंसा लेना भैया, संबंध तत्पुरुष समास है। गंगा का जल, देखो का आ गया, यहां पर भी का है, ये देखो। ठीक है, ये कौन सा आ गया समास भैया? हमारा संबंध तत्पुरुष समास। फिर की आया घोड़ों की दौड़, देखो यहां पर की आ गया, ये देखो संबंध तत्पुरुष समास। अब बहुत अगला देखते हैं, अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण में आपको में देखने को मिलेगा, में पर। ठीक है, आपको ध्यान में ये यही चीजों, ये मेन ट्रिक है, आपको ध्यान में रखना है, में और पर। तो अधिकरण में पर, जैसे घोड़ों पर सवार, देखो यहां पर आ गया, घोड़ों पर सवार। गृह में प्रवेश, यहां पर में देखने को मिल गया, ये में और पर। ठीक है, वन में वास, वनवास, में आ गया, देखो अधिकरण तत्पुरुष समास, में देखने को मिल गया। ठीक है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष में यहां पर देखने को मिल गया, ये देखो में और पर कौन सा है? में और पर, अधिकरण तत्पुरुष समास। याद रखना इन सब चीजों को। ठीक है, तो आपका इस वीडियो में हमने देखा समास, कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद एक दो बार आराम से देखिएगा, जब प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगा, और इसको ध्यान में रख लेना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दबाकर कमेंट कीजिए, और लगातार रेडियो की क्लासेस आएगी, इसके लिए बेफिक्र रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़।